शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 22वां अध्याय शीर्षक है शरीर रचना और उसकी उत्पत्ति का वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब जीव के जन्म, उसकी गर्भ स्थिति और वैराग्य को कहिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी सुनिए, जब शास्त्रों का सार रूप वैराग्य है, संक्षेप में मैं आपसे ये सब वर्णन करता हूँ जिससे मुमुक्ष जनों का कल्याण होगा। जैसे पाक पात्र में अन्न पृथक तथा वह फिर अग्नि पर चढ़ाकर बनाया जाता है, तो वह अग्नि द्वारा शैनई शैनई जल को गर्म कर चारों ओर से पकाया हुआ दो भागों में मैल पृथक और रस पृथक हो जाता है। वैसे ही 12 मलों से विभक्त हुआ शरीर उससे बाहर हो जाता है और वह रस देह में फैल जाता है, जिससे शरीर पुष्ट होता है। वे 12 मैल, कान, आंख, नाक, जीवा, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र हैं। शरीर में एक हृदय कमल है जिसमें चारों ओर सब नाड़ियां बंधी हुई हैं। प्राणवायु उन नाड़ियों के मुख में उस सूक्ष्म रस की स्थापना करती है, फिर उससे वह नाड़ियां प्राणवायु को पूर्ण करती हैं और फिर वह नाड़ियां चारों ओर चलती हैं। तत्पश्चात वह रस नाड़ियों के मध्य में स्थिर होकर शरीर आत्मा द्वारा पकाया जाता है और जब पक जाता है तब उसके 2 पाक बनते हैं, एक त्वचा जिससे शरीर लिपटा रहता है और दूसरा रुधिर यानी कि रक्त। फिर रक्त सोम मांस से बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा और नख उत्पन्न होते हैं। फिर मज्जा से विकृत होकर परसत्रवात्मक शुक्र अर्थात वीर्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार भोजन का परिपाक कहा गया है। अन्न से वीर्य और वीर्य से देह बनता है। फिर वही स्त्री के रक्त में मिलकर कारण से युक्त जीव की उत्पत्ति होती है। वीर्य रज का समुदाय कलिल कहलाता है, जो 5 रात्रि में बुद्ध के आकार को प्राप्त होता है और वही बुद्ध 7 रात्रि में मांसपेशी बन जाता है और जो 2 महीने में गर्दन, सिर, दोनों कंधे, पीठ, छाती, पेट, हाथ, पैर, दोनों पार्श्व, कमर और गात्र बनता है। इन सब अंकुरों की संधि हो जाती है। इसी प्रकार 4 महीने में यथाक्रम सब उंगलियां हो जाती हैं। 5 महीने में मुख, नासिका और कान हो जाते हैं और फिर दांतों की पंक्ति, गुहा, नख प्रकट होते हैं और 6ठे महीने में कानों में छेद हो जाते हैं। 7वें महीने में गुदा, भेद, उपस्थ, इंद्रियां, नाभि तथा सब अंगों में संधियां हो जाती हैं। इस प्रकार यह जीव अंग प्रत्यंग से पूर्ण हुआ परिपक्व हो माता के पेट में जेर से लिपटा हुआ स्थित रहता है और माता के भोजन से 6 रसों को चुराकर प्रतिदिन बढ़ता है। और जब इस प्रकार संपूर्ण शरीर बन जाता है तब वह स्मृति को प्राप्त हो सुख निद्रा और पूर्व किए हुए कर्मों को सौपन प्रत जानता है और वह जानता है कि मरने के पश्चात मैं फिर पैदा हुआ और पैदा होकर फिर मरा तथा इस प्रकार मुझे अनेक योनियां देखनी पड़ी, परंतु अब उत्पन्न होकर मैं इस शरीर से समस्त कल्याण के ही कार्य करूंगा, फिर जिससे गर्भ में न आना पड़े। अब मैं शिव ज्ञान का अन्वेषण करूंगा। वह गर्भ के जल से शीतांग होकर निरंतर व्याकुल होता है और जैसे लोह कलश में रखे पदार्थ को अग्नि पकाती है, वैसे ही गर्भ कुंड में पड़े जीवात्मा को जेठारग्नि पकाती है। मनुष्य को जैसा अति घोर दुख गर्भाशय में मिलता है, वैसा अति घोर दुख उसे कहीं भी नहीं मिलता। सभी पापियों को यह अति घोर दुख मिलता है और जो उसके लिए बड़ा ही संकटदायक होता है, परंतु जो धर्मात्मा होते हैं वे 7वें महीने तक ही यह दुख पाते हैं, क्योंकि वे 7वें महीने में ही जन्म पा जाते हैं। इसी प्रकार पापियों को योनि यंत्र के पीड़न से भी गर्भ में अत्यंत कष्ट होता है, परंतु धर्मात्माओं को नहीं। योनि यंत्र द्वारा यह ईख के समान पेर दिया जाता है और जब कहीं निस्सार हो वह बड़े संकट से सिर पर पाप मुद्र
से ताड़ित होता हुआ बाहर निकलता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वां उमा संहिता का 22वां अध्याय यही समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।